नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रीजनिंग के बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा और जितने भी सवाल सिखाऊंगा सभी ट्रेंडिंग सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यहाँ पे आप देखिए आपको 3 सर्कल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सर्कल में देखो क्या रिलेशन है। आपके पास यहाँ पे देखोगे नीचे वाली संख्या मिसिंग है, तो हम ये देखेंगे कि ये नीचे वाली संख्या कैसे बनी, ये नीचे वाली कैसे बनी। तो देखो ऊपर 16 है और यहाँ पे 19 है। 16 19 का ही हम कुछ ना कुछ करके 70 बना देंगे। देखो ये जो 16 लिखा हुआ है 1 और 6 यही तो है, अगर दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। ऐसे ये 19 लिखा हुआ है 1 और 9, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 70, यानी कि ये संख्या हमको मिल गई। सेम लॉजिक आगे लगाएंगे हम। 1 और 1 है तो दोनों को जोड़ देंगे 2 मिल जाएगा। 1 और 4 है दोनों को जोड़ देंगे 5 मिल जाएगा। और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मिल जाएगा, यानी कि ये संख्या मिल जाएगी। अब ये वाली संख्या आप हमें बताओगे कमेंट करके कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ये आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। मैंने तरीका बता दिया है तो संख्या आप बता देंगे। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यहाँ पे भी 3 सर्कल हैं, तीनों में संख्या है। यहाँ नीचे वाली संख्या नहीं है तो ये नीचे वाली कैसे आई, ये नीचे वाली कैसे आई, उसी तरीके से ये नीचे वाली पता कर लेंगे। तो 46 32 का कुछ ना कुछ करके हम ये संख्या बनाएंगे। तो 46 में 4 और 6 है, हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 32 में 3 और 2 है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का हम क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, यानी कि 10 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये संख्या मिल जाएगी। वैसा ही यहाँ पे करिए। 8 और 7 है, दोनों को जोड़ दो 15 हो जाएगा। 5 और 1 है, दोनों को जोड़ दो 6 हो जाएगा। अब क्या कर दो, डिफरेंस, यानी कि 15 में से 6 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9। 9 हमको मिल गया। दोनों में सेम लॉजिक लगा है, तो इस संख्या को आप बता दीजिए क्या आएगा इसी लॉजिक से। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम यही लॉजिक लगाना है और ये वाली संख्या आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये आएगा, हम सीख गए हैं। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 11 का रिलेशन 22 से है तो 13 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 11 का 2 गुना कर दो 22, तो 13 का भी 2 गुना कर दो 26, 26 मिलेगा नहीं ऑप्शन में। ये वो सवाल नहीं है जो 2005 2006 में आते थे। जमाना बदल गया है, 2026 चल रहा है और ट्रेंडिंग सवालों को देख लो किस लॉजिक पे आ रहे हैं। 11 से 22 बनाना है। ठीक है, देखो 11 में क्या है, 1 और 1, अगर हम इस 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 को हम कर दें 11 से गुना तो 22 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, 13, 1 और 3, अगर हम इस 1 और 3 को जोड़ दें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, 4 मिलेगा। इस 4 का गुना, देखो यहाँ पे 11 था ना, 11 से गुना किया, यहाँ 13 है तो 13 से ही गुना कर देंगे। 13 चौके 52, 13 चौके 52, बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यहाँ पे देखिएगा x का मान पता करना है नीचे वाली संख्या का। तो ये नीचे वाली कैसे आई, ये नीचे वाली कैसे आई, पहले ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, ये नीचे वाली 8 कैसे आई, 7 और 5 का कुछ करने से ये आ जाएगी। अगर मैं इन 7 और 5 का पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों संख्याओं का, 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ गया है। अब मुझे क्या करना काम है, ये 35 जो आया है इसमें कौन कौन संख्या है, 3 और 5, यही दोनों तो हैं, दोनों को जोड़ दो। 3 और 5 जो मल्टीप्लाई वाली संख्या उनको आपस में जोड़ दो तो 8 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, 4 और 8 का गुना करिए, 4 गुने 8 कितना हो गया, 12। गुना में 1 और 2 आया है ना, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 1 मिनट 1 मिनट, 4 अट्ठे 32 होता है, 12 नहीं, गलती हो गया दोस्तों, गलती से 12 लिख गया। 4 अट्ठे 32 होता है। तो 32 में कौन कौन संख्या है, 3 और 2, इनको आपस में जोड़ देंगे ना तो 5 मिलेगा, यानी कि ये वाली संख्या। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर दो, 5 दिया 15, 5 और 3 का गुना कर दो
कितना हो जाएगा 15। इस 15 को आपस में जोड़ दो, 1 और 5 को आपस में जोड़ दो तो x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, अगर मैं सवाल को ध्यान से देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि यहाँ पे ये x का मान हमें पता करना है, यानी कि बीच वाली संख्या। तो ये बीच में 26 कैसे आया, ये बीच में 25 कैसे आया, पहले ये पता लगा लेते हैं। तो ये जो 25 है ना, पहले ये पता लगा लेते हैं कैसे आया। तो ये आमने सामने संख्या है, 5 और 2 आमने सामने हैं, दोनों का अगर मैं गुना कर लूं आमने सामने वाली संख्याओं का तो 5 दूने 10। अब ये आमने सामने है 5 और 3, इनका आपस में गुना कर लो, ठीक है, 5 तिया 15। अब दोनों को आपस में प्लस कर दो, 10 और 15 25, 25 ही तो है हमारा बीच में। यहाँ पे भी ऐसे करो, आमने सामने वाली संख्याओं से गुना करो, मतलब 4 तिया 12, और ये आमने सामने है, इनका मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14। अब इनको प्लस करो तो ये कितना हो जाएगा भैया, 12 और 14 26 हो जाएगा, 26 है बीच में। सेम लॉजिक आगे लगा दीजिए, 3 का और 5 का गुना करो, 3 पंजे 15, 3 का और 5 का गुना करेंगे तो 15, 4 छिंग 24, 4 का और 6 का गुना करेंगे तो 24। अब इनको आपस में हम जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 1 और 2 3, 39 हो जाएगा। ये 39 ही सवाल का सही जवाब है, ये 39 सवाल का सही जवाब है। अब देखेंगे आगे। अगला सवाल है, यहां सवाल में फिर से 3 सर्कल आ गए हैं, नीचे वाली संख्या नहीं पता क्या होगी। देखो ध्यान से, 12 और 3 का कुछ करके 36 बनाना है। आप तुरंत 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 तिया 36, तो 16 चौके 64 आना चाहिए यहाँ पे। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो कोई दूसरा लॉजिक होगा। तो आप इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़िए, 1 और 2 को आपस में जोड़िए, कितना बनेगा 3। 3 बन गया ना भाई, आपने क्या काम किया है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया है, 3 आ गया, ठीक है 3 आ गया। अब देखो 3 आ गया ना, इन दोनों को जोड़ने से 3 आ गया, और एक 3 हमारा ये है, इसको भी इसी में जोड़ दो, ठीक है, कितना हो गया 6। 6 का स्क्वायर कर देना 36 आ जाएगा ये वाला। ऐसे ही यहां पे करो, 1 + 6, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया 7। अब इस 7 में इस 4 को जोड़ देना, कितना आ गया 11। 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 121। देखो 121 दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे करिए, 30 है ना, 30 को जोड़िए, 3 + 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 ही आ जाएगा। इसमें ये वाला 6 जोड़ देंगे, 3 और 6 9, और 9 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 81। आंसर आ जाएगा 81। ये सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, देखिएगा यहाँ पे 3 सर्कल हैं, नीचे वाली संख्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या आएगी ये बताना है, ध्यान से समझना सवाल को। 9 है 4 है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा 36 मिल जाएगा, ठीक है। और इस 9 और इस 4 को अगर मैं एक बार जोड़ देता हूं तो 9 और 4 कितना होता है 13, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 6 और 3 9, 3 और 1 4, देखो 49 मिल गया। एक बार दोनों का मल्टीप्लाई किया, एक बार दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड कर लिया। ऐसे यहाँ पे करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 का और 2 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। एक बार 5 और 2 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 7। अब इनको जोड़ दो तो ये कितना हो गया 17 हो गया। अब इसका जवाब आप हमें बताएंगे कमेंट में क्या आएगा, ये कमेंट में आपके लिए छोड़ दिया है, सवाल का जवाब कमेंट में देना। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 3 सर्कल हैं यहाँ पे, और बहुत ही ये अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। अगर आपको ये सवाल आज करने के लिए दे दिया जाए तो आप कर नहीं पाओगे, यकीन मानिए, ठीक है, ऐसा लॉजिक है इस सवाल में। चलिएगा सवाल में हो क्या रहा है ध्यान देना। 4 और 9, अगर दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 और 9 का, तो 4 9 36 आएगा, 36 ही तो आएगा। और इस 36 का अगर आप वर्गमूल कर दोगे तो आपको ये 6 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ किया है। ऐसे यहाँ पे करो, 9 का गुना 16 से कितना आएगा 144, और इस 144 का वर्गमूल करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है। ऐसे ही 16 का गुना हम किस संख्या से करें जिसका वर्गमूल करने पे 20 आ जाए। 16 का मल्टीप्लाई हम किस संख्या से करें नहीं पता, जिस संख्या से करेंगे उसका वर्गमूल करने पे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए।
तो कौन सी संख्या का वर्गमूल 20 आता है? आप कहोगे सर 400 का। ठीक है भाई, कौन सी संख्या का वर्गमूल 20 आता है? आप कहोगे सर 400 का वर्गमूल 20 आता है। तो मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसका मल्टीप्लाई करने से 400 आ जाए और 400 का वर्गमूल फिर 20 आ जाए? यही तो सवाल कह रहा है। कौन सी संख्या लूं जिसका गुना मुझे x की जगह कौन सी संख्या रखूं कि मैं मल्टीप्लाई जिससे करूं 400 आ जाए? ठीक है, कितनी से कर सकता हूं? देखिएगा ध्यान से, अगर मैं 16 का मल्टीप्लाई किस संख्या से कर सकता हूं, ध्यान देना। अगर देखो 10 से करूंगा 160, 20 से करूंगा 320, 20 से करने पे 320, 24 से कर सकता हूं। ठीक है, नहीं कर सकता। 25 से कर सकता हूं। 16 पंजे 80, इधर लिख देता हूं। 16 पंजे 80 का जीरो हासिल लगे 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, तो ये हो जाएगा 400। तो 16 का गुना मैं 25 से करूंगा तो 400 आएगा और 400 का वर्गमूल 20। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी ना वो आएगी आपकी 25। ये आपका आंसर है। बात सभी को समझ में आ गई है? अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, देखो यहाँ पे तो नीचे 19 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे क्या आएगा? ये खाली छोड़ दिया है, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या आएगी, वही बताना है। ध्यान देना, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट और यहाँ पे भी 2 डिजिट। तो इन 2 डिजिट से कुछ ना कुछ करेंगे। दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करने पे। इस 15 में दोनों डिजिट के मल्टीप्लाई में इस संख्या को मैं जोड़ देता हूँ 4 को, कितना मिल जाएगा? 19 मिल जाएगा। देखो ऐसे ही इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 सत्ते 28, फिर इसमें इसको जोड़ दो यानी कि 3 को, 28 में 3 जोड़ोगे 31 मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आप हमें कमेंट में बता देना। लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया है, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको कमेंट करनी है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 6 9 1, नीचे वाला स्थान खाली है, इसका मतलब मैं ये सोचूंगा कि 1 कैसे आया? 6 और 9 का कुछ करूं जिससे कि 1 बन जाए। चलिए दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 का और 9 का, कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 54 में दोनों का अंतर कर दो, 5 और 4 का अंतर कर दो तो 1 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे दोनों का गुना कर दो, 8 8 कितना हो जाएगा? 64। अब इन 64 का अंतर कर दो, 6 और 4 का अंतर कर दो तो मिल जाएगा 2, ये रहा। ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 8 72। अब इनका अंतर कर दो, 7 और 2 का अंतर 5, ये आपका आंसर है। सभी बच्चों से एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।